अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब इलाही बाबा जी ट्रेडर्स से। तिल की क्या कीमत चल रही है इस वक्त, ज़िम्मेदार क्यों परेशान हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट डाटा आपसे एक बहुत अच्छा शेयर करेंगे। और बहुत से जो हमारी मेरी वीडियो हैं उसके नीचे कमेंट्स हैं कि क्या आप तेल ख़रीदते भी हैं। मैं अपने बारे में भी मुख्तसर सा बताऊंगा कि क्या हमारा क्या काम है, हम तेलों को ख़रीदते हैं नहीं ख़रीदते, अगर ख़रीदते हैं तो कैसे, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई फसल की। तो नई फसल अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी आना शुरू हो गई है भरपूर। इसके अलावा सिंध में भी जो है वो थोड़ी थोड़ी फसल जो है वो आना शुरू हो चुकी है। सिंध से भी कॉल्स आ रही हैं रेट्स के हवाले से। पंजाब से भी जो है वो मुख्तलिफ एरिया से जो है वो बताया जा रहा है कि जी फसल जो मंडियों में पहुंच रही है। इस दफ़ा क्रॉप जो फसल थी बहुत अच्छी थी। पिछले सालों की निस्बत हर साल पिछले 5-7 साल से हर साल पिछले साल की निस्बत जो है वो फसल अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो रही है। और यही वजह है कि पिछले साल में पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट हुई है तिलों में उसमें तीसरे नंबर पर था। और एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हुई थी, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल जो फसल है उसका जो रेट है वो क्या चल रहा है। तो रेट इस वक्त जो तिलों के हैं वो 3 कैटेगरी हो चुकी हैं। एक वो तिल हैं जो कि बिल्कुल सही क्वालिटी, जिसको बारिश या किसी चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचा, उसका रेट जो इस वक्त फैसलाबाद में चल रहा है वो चल रहा है 10,500 रुपया 40 kg का। दूसरे वो तिल हैं जिसको थोड़ा नुकसान हो गया है, वो 10,500। और तीसरी वो चीज़ है जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसका रंग ख़राब हो गया तिलों का, या डैमेज दाना आ गया है, या जो उसका छिलका है वो मैक्सिमम उसका कलर चेंज हो चुका है, तो उसका रेट तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो बहुत से ज़िम्मेदार परेशान है। परेशान क्यों है कि जी रेट बहुत कम हो गया। तो रेट ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जैसे ही फसल ज़्यादा मार्केट, अगर आप पिछले सालों का डाटा चेक करें तो जब भी फसल ज़्यादा मार्केट में दबाव आता है और ख़रीदार कम होता है तो उस वक्त रेट कम हो जाता है, क्योंकि जो ख़रीदार है, एक्सपोर्टर है, उसने अपने क्लाइंट जो ओवरसीज़ हैं, जो बाहर के मुल्कों में जो उसका क्लाइंट है, जो पाकिस्तान से यहाँ से जो एक्सपोर्ट तेल को कर रहे हैं, उन्होंने नई फसल के सैंपल्स देने हैं, उनके बारे में मालूमात देने कि ये हमारे पास इस साल की जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी आ रही है। तो फिर वो रेट डिसाइड होते हैं। उसके बाद फिर वो जो है वो बाइंग के ऊपर आता है, बाइंग करना शुरू करता है। दूसरा जो फौरी माल ख़रीद रहा होता है वो स्टॉकिस्ट होता है। तो स्टॉकिस्ट काफ़ी ज़्यादा ऐसा था जो पिछले साल उनकी तवक्को बहुत ज़्यादा थी कि शायद 25,000 रुपये तिल चल जाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो तिल नहीं बेच पाए बर वक्त, तो उनके पास अभी पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ है। और अभी जो ज़्यादा ख़रीदारी नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी एरिया में अभी भी बारिशें चल रही हैं। जो धुले हुए तिल हैं उसकी सेल भी अभी पाकिस्तान में जो मैक्सिमम तिल सेल होता है वो धुले हुए तिल सेल होते हैं, तो उसकी भी अभी वो ज़्यादातर सेल होती हैं सर्दियाँ शुरू होने से पहले। वो जो सितंबर के आखिर में जाके ज़्यादा सेल आती है पाकिस्तान में धुले हुए तिलों की, तो वो भी अभी चूँकि टाइम पड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी रेट जो हैं ये अभी कम मार्केट में मिल रहे हैं। तो इसका क्या किया जाए? सिंपल है कि अगर आपको ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है आप उतने तेल बेच लें। अगर आप उसको रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, सितंबर अक्टूबर तक के लिए, तो आप रोक लें। अगर आप नहीं रोक सकते, आपको ज़रूरत है, तो आप जो भी मार्केट का रेट है उसके मुताबिक बेचें। लेकिन जो रेट बेहतर होने हैं वो अक्टूबर से पहले मुश्किल लग रहा है कि रेट में बेहतरी आएगी, क्योंकि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में जाकर इसके रेट में बेहतरी आएगी। अभी जो रेट है ये इधर ही 9-10 हज़ार रुपये के करीब ही रहने की तवक्को है। और अब जो स्टॉकिस्ट है वो भी देख रहा है कि उसने किस रेट पे स्टॉक करना है। तो मेरा ख्याल है जो 9,000 के ऊपर या 10,000 के ऊपर अगर स्टॉक करना शुरू कर देता है तो उसको फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे ही रेट कम होता है तो आमतौर पर हमारे जो बायर होता है वो कम होता है, वो कहते हैं पता नहीं ये मुफ्ती हो जाने। और जब जैसे कोई न्यूज़ अच्छी आएगी, एक्सपोर्ट की कोई न्यूज़ अच्छी आ गई कि चाइना ने इतना कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या फलाने मुल्क से इतना एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया, तो फौरी तौर पर रेट ऊपर जाना शुरू होता है। और उस वक्त फिर जो स्टॉकिया भी लेना शुरू करते हैं। बहुत से स्टॉकिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मुझे कॉल किया कि उन्होंने पिछले साल 18,000 रुपये में स्टॉक किया था। तो हाई रेट में स्टॉक करने का कोई मकसद नहीं है, यही टाइम है। हाँ, ये एक नमी देखें, माल में ज़्यादा नमी ना हो, क्योंकि अगर नमी होगी तो ख़राब होने का चांस होगा। ड्राई खुशक माल लें, ताकि अगर आप उसको रखना चाहते हैं कि 2-4 माह के लिए रेट मुनासिब हो तो आप बेचें। या वो ज़िम्मेदार जो कि होल्ड कर सकते हैं वो भी अच्छी तरह उसको खुशक करके अगर जितना रख सकते हैं उतना रख लें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि रेट में जो है
सितंबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में बेहतरी आएगी। लेकिन इस वक्त जो रेट चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम जो है वो 10,500 है। अब बात कर लेते हैं धुले हुए तिलों की। धुले हुए जो तेल होते हैं ये इसका छिलका उतारा गया होता है प्रोसेस के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ट्रेडर जो है हमारे वालिद साहब हाजी गुलाम मोहम्मद साहब फैसलाबाद में 1970 से ये काम कर रहे हैं। तो हम वो पायनियर थे फैसलाबाद में तिलों के हवाले से। उस वक्त कोई मशीन नहीं होती थी, जो दस्ती था, बिल्कुल टोटल काम मैनुअल होता था। हमारे सामने हमने देखा वो सारा कुछ। उसका अब तो बहुत ज़्यादा इसमें जिद्दत आ गई, बेहतरी आ गई हमारे पास। अब जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे होते हैं जो कि तिलों को हर चीज़ को अलहदा कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 55 साल से जो ये हमारा काम है हम इसको कर रहे हैं। तो तिल हम ख़रीदते हैं, जो कच्चा माल होता है, फिर इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके दो तरीके से आगे सेल, एक तो जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं वो हमसे ख़रीदते हैं, जो छिलका समेत होता है लेकिन उसको साफ़ किया गया होता है। 99.99% तक माल को साफ़ किया जाता है प्रोसेसर से, उसमें कोई और चीज़ नहीं होती, बिल्कुल वाइट दाना, छिलका, उसका मट्टी, हर चीज़ निकाली गई होती है। दूसरा जो मेन है वो धुले हुए तेल है। छिलकों, इसका जो छिलका है वो उतार दिया जाता है, इसको हल्ड सीड भी कहते हैं, धुले हुए तेल भी कहते हैं। तो उसका छिलका एक अमल के ज़रिए एक मशीनरी होती है, हमारा यूनिट लगा है, और हमारा यूनिट जो है वो फैसलाबाद में लगा हुआ है। शुरू से हम फैसलाबाद में ही कर रहे हैं, लेकिन मैं जो इस्लामाबाद में होता हूँ और इसकी सेल परचेज़ को यहाँ पे डील करता हूँ बैठा। इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है। तो अगर आप इस हवाले से कोई सेल करना चाहते हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं एक्सपोर्ट के लिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस पर रब्ता करें। बाज़ दफ़ा बिज़ी होने की वजह से मैं फौरी फ़ोन नहीं उठा पाता। आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूरी उसका जवाब दूंगा और कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके आपसे रब्ता किया जाए। तो आप तिल कच्चे बेचना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसमें मैं ये बता दूँ कि चूँकि हम कमीशन एजेंट नहीं हैं, तो जो भी तिल आप बेचेंगे उसमें किसी किस्म की कमीशन नहीं काटी जाएगी। और जो रेट हम आपको बताते हैं वो एक फैसलाबाद का रेट होता है। मतलब तो जैसे अगर आप मियाँ चन्नू में हैं, फ़र्ज़ करें वहाँ से आप बेचना चाह रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ है, किसी भी एरिया से हैं, तो जो मैं आपको रेट बताऊँगा वो उस एरिया का नहीं होगा, वो हमारे फैसलाबाद का रेट है। उसमें जो किराया है, ट्रांसपोर्टेशन आपने लिहाजा शामिल करनी है। तो कच्चे तेल हम परचेज़ करते हैं। इसके अलावा धुले तेल अगर आपने एक्सपोर्ट करने हैं या कच्चे तेल एक्सपोर्ट करने हैं, उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको सैंपल्स आपको भिजवा दिए जाएंगे, फिर जो भी क्वालिटी आपको पसंद आती है। और पाकिस्तान में जो धुले हुए तेल हम बेचते हैं, ये गुलाब ब्रांड है हमारा, और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, रेट बहुत रीज़नेबल है। आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हैं, धुले तेलों का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं बेहतर तरीके से जो भी हो सका आपको सर्विसेज दूंगा। अब पिछले सालों में जो एक्सपोर्ट का डाटा उसके पे आपको थोड़ा सी मालूमात आपसे शेयर कर लेते हैं। पिछले साल पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था पूरी दुनिया में तिलों की एक्सपोर्ट के हवाले से, और अगर उसमें पाकिस्तान का तकरीबन 15.5% जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुई है तिलों में, 15.5% जो हिस्सा था वो पाकिस्तान का था। इससे ऊपर जो है वो नाइजीरिया है, और टॉप नंबर के ऊपर इंडिया है। इंडिया ने पूरी दुनिया में तकरीबन 18.25% के करीब जो एक्सपोर्ट हुई है तेलों में, इंडिया का हिस्सा था। पाकिस्तान की जो पिछले साल एक्सपोर्ट हुई है वो 415 मिलियन डॉलर के करीब थी। ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, और इस 415 मिलियन डॉलर के साथ पाकिस्तान तीसरे नंबर पर था। जबकि ये उससे पिछले साल की निस्बत, यानी कि उससे पिछले साल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हुई थी और उसकी निस्बत 2023 की एक्सपोर्ट थी वो 183% ज़्यादा थी। एक बहुत बड़ी फिगर का इसमें फ़र्क आया था। जबकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट उन पिछले सालों की निस्बत पिछले 2023 में हुई थी वो 16% ज़्यादा थी। तो पाकिस्तान ने एक बड़ी एक्सपोर्ट की थी, 415 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी, और तवक्का की जा रही थी कि इस साल फसल बहुत अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल और ज़्यादा इसको जो है इससे बढ़ा जाएगा। लेकिन चूँकि फसल को जो है ये इसको उस हवाले से हम गैस नहीं कर सकते, इंसान कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो है जैसे वो कहा गया मियाँ मोहम्मद बख्श ने कि माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तो मेरे ज़िम्मेदार भाई जो हैं उनको डिसाइड नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला रेट में बेहतरी आएगी। तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस साल भी पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नई मालूमात के साथ इंशाअल्लाह ताला आपसे रब्ता होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।